आवाज़ ऊंची रखने की बजाय सोच ऊंची रखें, क्योंकि फसलें बारिश से होती हैं, बाढ़ से नहीं। हेलो जी, नमस्कार, मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है, बहुत ध्यान से सुने, सोसाइटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो एक महिला होती हैं, काफ़ी एज होती है, अबव 50, और वो सर्विस के लिए जाती हैं सुबह सुबह। घर से तैयार होके जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंची तो बस का इंतज़ार करने में काफ़ी समय लग गया। बस स्टॉप पे भी बैठने के लिए जगह नहीं थी और उसको घुटनों की प्रॉब्लम थी। अब वो बेचारी सीट के लिए इधर उधर देखती रही काफ़ी देर तक, उसे कोई सीट नहीं मिली और भीड़ भी बहुत थी। जैसे बस आई तो बस में भी धक्का मुक्की करके जैसे तैसे वो चढ़ गई, लेकिन सीट उसको बस में भी नहीं मिली। तभी एक मज़दूर महिला बैठी हुई थी बस में और देखा कि ये महिला बहुत परेशान हैं और मैं इनको सीट दे देती हूँ। वो तुरंत खड़ी हो गई और अपनी सीट जो है उन महिला को ऑफ़र कर दी, जो सर्विस के लिए जा रही थी महिला। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि एक सीट खाली हुई और जिस महिला को उसने सीट ऑफ़र की थी उसने कहा उस मज़दूर महिला को कि आप बैठ जाएं। तो उसने इधर उधर देखा, एक महिला खड़ी थी जिसकी गोद में बच्चा था, तो वो सीट उसने उसको ऑफ़र कर दी कि आप बैठ जाएं। वो फिर भी नहीं बैठी। एक दो स्टॉप के बाद वो महिला भी उतर गई जिसके गोद में बच्चा था। तब उस महिला ने फिर कहा जिसको सीट ऑफ़र की थी सबसे पहले कि अब आप बैठ जाइए। तब उसने फिर उधर देखा, एक बुज़ुर्ग आदमी लाठी का सहारा लिए हुए बस में खड़े थे, तो उसने उनको सीट ऑफ़र कर दी कि नहीं, आपको मुझसे ज़्यादा सीट की ज़रूरत है, और वो उनको सीट पर बिठा दिया। ऐसे करते करते सभी जो अपने गंतव्य पर उतरते गए और अंत में जब स्टॉप आया तो उन महिला ने उस मज़दूर महिला से पूछा कि आप हर बार किसी न किसी को सीट ऑफ़र करते चले गए, सीट खाली भी होती रही लेकिन आप नहीं बैठे, आपने ऐसा क्यों किया? आप भी तो महिला हैं, आपको भी बैठने की ज़रूरत है। तो उस मज़दूर महिला ने कहा कि मैडम, हमें सारा दिन मेहनत करने की आदत है, हमारा शरीर नहीं थकता है। मुझे लगा, मैं देख रही थी आप बस स्टॉप पे मेरे साथ ही खड़े थे, शायद आपकी नज़र मुझ पर ना पड़ी हो, आप बड़े परेशान लग रहे थे और मैंने सोचा कि आपको मुझसे ज़्यादा सीट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको सीट दे दी। हमारा क्या है, हम तो सारा दिन सख्त मेहनत करते हैं, हमारा शरीर तो सधा हुआ है, हम नहीं थकते। उसके बाद उसने कहा कि फिर उसके बाद सीट खाली हुई, फिर भी आप नहीं बैठे। कहते तब मैंने देखा एक महिला गोद में बच्चा लिए हुए खड़ी थी और मुझसे ज़्यादा उसे सीट की ज़रूरत थी। उसके बाद उस बुज़ुर्ग आदमी को भी मेरे से ज़्यादा जो है सीट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो मुझसे कमज़ोर थे, और ऐसे करके मैं सबको सीट देती गई। तो उस मज़दूर महिला ने देखो कितनी अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा संदेश दिया। कहती मैडम, मैं समाज की बहुत सेवा करना चाहती हूँ, मैं बहुत पुण्य करना चाहती हूँ। पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरा मन जो है और मैं अपने शरीर से लोगों की बहुत सेवा करना चाहती हूँ। किसी भी रूप में आप पुण्य कर सकते हैं। तो मैंने ये तरीका अपनाया है कि मैं अपने शरीर से, और मैं अपनी सोच ऐसी रखती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ। कहीं कूड़ा कचरा होता है मैं वो उठा देती हूँ, किसी गरीब को शारीरिक मदद चाहिए, किसी को सड़क पार करवानी है, जैसे आज मैंने सीट ऑफ़र करके भी मैंने एक अच्छा पुण्य का काम किया है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं अपने कर्म सुधारती हूँ, पुण्य का काम करती हूँ। तो कहानी छोटी सी है। दान पुण्य करने के लिए, सेवा करने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, हमारी सोच से भी हम बहुत कुछ, शरीर से भी, तन मन धन, 3 चीज़ से हम पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अगर धन नहीं है तो मन से सोच के और अपने तन से जितना हो सके हम लोगों की मदद कर सकते हैं। अब देखिए, पब्लिक प्लेस पे कहीं भी चले जाइए, जगह जगह कूड़ा होता है, उसको कौन फैलाता है? हम ही फैलाते हैं। तो उस मज़दूर महिला के अनुसार अब वो यही कहती है मैं शरीर से लोगों की मदद करती हूँ, ज़रूरतमंदों की मदद करती हूँ, कहीं पे कूड़ा होता है वो सफाई कर देती हूँ। तो कहीं भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जगह जगह कूड़ा फैला होता है और हम नाक मुँह सिकोड़ते हैं गंदगी देख के, तो वो गंदगी कौन फैलाता है? वो हम ही फैलाते हैं, आम पब्लिक ही। क्या हम अपने घरों में भी ऐसे ही फैलाते हैं? नहीं फैलाते। लेकिन बाहर पब्लिक प्लेस है, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता। यदि अपना कूड़ा ही हम समेट लें, बाहर ना फैलाएं, तो बहुत कुछ हम समाज को, पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं।
आप बस स्टैंड पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, पब्लिक टॉयलेट्स देखें, चारों तरफ गंदगी होती है और हम ब्लेम देते हैं स्वीपर को या तंत्र को, जिससे गलती हमारी पब्लिक की ही होती है। कई बार हम कहते हैं कूड़े वाला आ गया, घर में कूड़े वाले आते हैं ना उठाने के लिए, सफाई वाले, तो वो कूड़े वाला नहीं होता, कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई करने वाला होता है, वो तो हमारा फैलाया हुआ कूड़ा उठाता है, जो हम कूड़ा देते हैं वो लेके जाता है, वो तो सफाई करने वाला है, कूड़ा फैलाने वाले तो हम हैं। तो थोड़ी सी हमें सोच बदलनी होगी और ऐसे छोटी छोटी सोच बदल के भी हम समाज के लिए बहुत ही पुण्य का काम कर सकते हैं। उसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। तो जो मैंने शुरू में कोटेशन बोली थी कि आवाज़ ऊंची नहीं, सोच ऊंची रखिए, वही हमें महान बनाएगी, आदर्श बनाएगी और बहुत कुछ प्रेरणा देती है समाज को ऊपर उठाने के लिए। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।